Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson The Memento. What is memento? Memento का मतलब क्या होता है? Memento means स्मृति चिन्ह, जिसको देख के आपको किसी चीज की याद आती है. At the age of retirement, when William Yeats turned 60, he decided to take a round-the-world trip with his wife. He had a passion for collecting antiques and exotic objects of art. Exotic जो रेयर होते हैं, अनकॉमन होते हैं, जो बहुत मुश्किल से आपको मिलते हैं. On visiting a new place, he would make it a point to pick up any curio that happened to catch his fancy. Curio means कोई ऑब्जेक्ट जो बहुत सुंदर होता है और आप खरीदते हैं क्योंकि वो रेयर होता है. तो एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, जब विलियम यीट्स 60 ईयर्स के हुए तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी वाइफ के साथ वर्ल्ड ट्रिप पे जाएंगे. उनका पैशन था कि वो एंटीक्स या एग्जॉटिक ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करते थे, और जब न्यू प्लेस में वो विजिट करते थे तो कोई भी चीज़ जो उनकी इमेजिनेशन में होती थी और जो उनको मिल जाती थी, सुंदर चीज़ जो रेयर होती थी, वो उसको खरीद लेते थे, उसको ले लेते थे. While his world trip, he once came to Agra. After visiting the Taj Mahal, he asked the driver of the tourist taxi to take him to the old market area. अब जब वो आगरा जा रहे थे तो ताजमहल घूमने के बाद उन्होंने ड्राइवर से कहा कि वो उसको ओल्ड मार्केट एरिया में लेके जाए. He made around the shops, stopping every now and then to eye the wares displayed on the footpath. He then entered the dark narrow lane where Mashad Ju's junk shop was located. The signboard outside the shop said treasure trove. अब जब वो विजिट कर रहे थे, शॉप्स को देख रहे थे, शॉप्स के चारों तरफ विजिट कर रहे थे, तो जो भी चीज़ें वहाँ शॉप्स में डिस्प्ले हो रखी थी उनको देख रहे थे फुटपाथ पे. उसके बाद वो एक डार्क नैरो लेन में उन्होंने एंटर किया जहाँ पर मशाद जूस जंक शॉप थी. वहाँ बाहर एक साइन बोर्ड था जिस पर लिखा था ट्रेजर ट्रॉव. It was a little shop with odds and ends scattered all over. William's eyes gleamed. On his right, he saw bells made of pewter and brass statues. Beyond them, in the midst of small heaps of cheap colored stones and glass beads, stood a pale yellow stone of Buddha. The right side of the statue's torso was missing. William was drawn to it. अब जब वो शॉप में उन्होंने एंटर किया, वहाँ पर एक छोटी सी शॉप थी. वहाँ उन्होंने क्या देखा कि वहाँ चारों तरफ कुछ ऐसी ही चीज़ें बिखरी हुई थी जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी. ऑड्स एंड एंड्स मीन्स कुछ इस तरह की चीज़ें थी जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो ऐसे ही बिखरी हुई थी. अब विलियम की जो आइज़ थी वो चमक गई क्योंकि उसकी राइट में उन्होंने क्या देखा, बेल थी जो प्यूटर और ब्रास स्टैचू से बनी हुई थी. उसके बाद जो है उसके बीच में क्या था, स्मॉल हीप था कुछ चीप सी चीज़ों का, कलर स्टोन्स का, ग्लास बीड्स का, और वहाँ पर एक येलो कलर का स्टोन था बुद्धा का. द राइट ऑफ द स्टैचू, जो उसका टॉर्सो था वो मिसिंग था, वहाँ पर नहीं था. अब विलियम जो है उससे काफ़ी अट्रैक्ट हुए. एक्सपर्ट बायर दैट ही वॉज, ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस द बुद्धा एंड बिगिन टू शो इंटरेस्ट इन अदर ऑब्जेक्ट्स इन द शॉप. प्रिटेंड करना मीन्स बहाना करना. उन्होंने ऐसे बहाना किया कि जैसे उन्होंने उसको नोटिस ही नहीं करा और जो शॉप में और चीज़ें थी उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे. द ओनर मशाद जू वॉज ऑल कर्टसी एंड अटेंशन. ही आंसर्ड विलियम्स ऑल क्वेश्चंस विथ फोल्डेड हैंड्स, dwelling at length on the qualities and value of each object, tracing its history with enthusiasm, and then casually quoting the price. At that point, William would gently nudge his wife to move on and fix his gaze on something else. अब जो मशाद जू जो वहाँ का ओनर था, वो विलियम की सारी बातों का आंसर
पूरी कर्टसी के साथ अपने हैंड्स को फोल्ड करके ऐसे करके दे रहा था। जो भी चीज़ वो पूछ रहे थे उसकी पूरी हिस्ट्री बता के और फिर फाइनल में उसका प्राइस उसका बता रहे थे। इसके बाद जो है विलियम ने क्या कहा, अपनी वाइफ को आगे जाने के लिए उनको इशारा किया और फिर जो वहाँ पे और चीज़ें थी उनको देखने लगे। आफ्टर सेवरल सच इंक्वायरीज विलियम फाउंड हिमसेल्फ स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द शॉप। Masaccio switched on the light. In the dimly lit interior, the objects looked like relics from the caverns of some centuries-old room. William's eyes lingered on an alcove in the wall. It had a glass door fixed into a curved wooden frame. Inside the alcove, on white velvet cloth, lay a jet black ebony flute with thin silver threads wound around its length. Beside the flute lay a piece of paper, yellow with age. On it was inscribed, "Not for sale." Not for sale means बेचने के लिए ये नहीं है। जब उन्होंने बहुत सी इंक्वायरी कर दी, उसके बाद जो विलियम जो थे वो कहीं शॉप के सेंटर में खड़े थे। अब मसाजो ने वहाँ पे लाइट ऑन करी, तो जब लाइट ऑन करी तो वो डिम लाइट थी, तो उसमें ऑब्जेक्ट सारे रेलिक्स की तरह से दिखाई दे रहे थे। अब विलियम की आइज़ जो हैं वो वॉल में जो एल्कोव था उस पर पड़ी। वो डोर उसमें जो है ग्लास का डोर था, वुडन फ्रेम था और उसके अंदर एक फ्लूट थी, साथ में एक येलो कलर का पेपर जो काफ़ी पुराने टाइम से होने की वजह से येलो कलर का हो गया था, वो उसके साथ में रखा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था नॉट फॉर सेल। वाई इज इट नॉट फॉर सेल? विलियम आस्क्ड Masaccio. Please don't ask me about it, sir, said Masaccio haltingly. It's the most precious thing in my life, the only memento of my dead son. Tears rolled down his wrinkled cheeks. He wiped them away with the big yellow scarf on his shoulder. Wipe करना means पोंछना। अब जब उन्होंने उसकी कीमत पूछी और ये कहा कि ये सेल के लिए क्यों नहीं है, क्यों लिखा है इसमें ऐसे, तो मसाजो ने क्या कहा कि मुझे ये सब मत पूछिए, और फिर उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। क्यों? क्योंकि वो उनकी जो डेड सन था उसका मोमेंटो था। और ये देख करके जो है जब उनके आंसू निकले तो उन्होंने येलो स्कार्फ से उसको पोंछ दिया। मिसेस विलियम वॉज बिजी एग्जामिनिंग द अदर ऑब्जेक्ट्स इन द शॉप। विलियम सिग्नल्ड टू हर विद हिज आईज टू कम क्लोजर। अब उनकी वाइफ कुछ और चीज़ों को देख रही थी तो उन्होंने आंखों से इशारा किया अपनी वाइफ को कि पास में आ जाओ। ही आस्क्ड द शॉपकीपर, व्हाट हैपेंड टू योर सन? प्लीज डोंट आस्क मी अबाउट इट सर, माई हार्ट विल बर्स्ट विद ग्रीफ। ग्रीफ मीन्स दुख से। Masaccio said, turning away as if he was trying to hide his feelings. जब उन्होंने पूछा कि आपके बेटे के साथ क्या हो गया तो उन्होंने कहा मुझे मत पूछिए प्लीज़, मेरा दिल दुख से भर जाएगा, दुख से फट जाएगा। और फिर इस तरह से अपना फेस टर्न किया जैसे वो अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। Sounds like an interesting story. William whispered to his wife and urged the old man to tell them the story. After some more urging, Masaccio began. अब उन्होंने रिक्वेस्ट करी। जब बहुत बार रिक्वेस्ट की तो मसाजो ने उन्हें कहानी बतानी शुरू कर दी। We belong to a village in the mountains, a place where the snow falls slowly, ceaselessly means बिना रुके हुए. In winter, my family had lived for generations in our village. I had a son, Dilip. He used to play the flute. At night, when the moon came out, he would be impelled to go to the pine forest. He played such beautiful tunes there that even the fish frolicking in the stream were enchanted and came to the bank as if in a trance to listen to his music. Impelled होना means forced होना, बाधित होना कि मतलब हम वो काम को करें। फोर्स जब आप फील करते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है मीन्स इम्पेल्ड होना। एन्चांटेड मोहित हो जाना,
जब आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो आप क्या होते हैं, एन्चेंटेड हो जाते हैं, उसको बार बार सुनते हैं। तो जब कहानी सुनाई उन्होंने तो क्या बोला कि हमारा जो घर था वो कहाँ था, एक माउंटेन में था जहाँ विंटर्स में लगातार बर्फ़ गिरती रहती थी, और जो मेरी फैमिली थी वो कई युगों से जो है, कई जनरेशन से जो है वहाँ पर, कई पीढ़ियाँ वहाँ पर उस गांव में रह रही थी। मेरा एक बेटा था जिसका नाम दिलीप था और बहुत अच्छी बांसुरी वो बजाता था। तो रात में जब वो बांसुरी को बजाता था तो उसकी बांसुरी को सुन करके क्या होता था, जो मछलियाँ जो पानी में फ़न कर रही होती थी, जो पानी में खेल रही होती थी, वो इतनी मोहित हो जाती थी कि वो उसके म्यूज़िक को सुनने के लिए आती थी। But when the melting snow drifted towards the river, when tender shoots came out on the mighty oaks and white cypresses and the willow along the river bank started quivering, my son would be captivated by all this beauty. जब जो बर्फ़ थी वो मेल्ट होकर के रिवर में आने लगी और जो माइटी ओक्स और सिप्रस और विलो थे वो रिवर बैंक में जो है वो क्विवर करने लगे, तो उस समय जो उसका बेटा था वो क्या होता था, उस सब ब्यूटी को देख करके वो बहुत ज़्यादा कैप्टिव हो जाता था, बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध वो हो जाता था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता था। वन मूनलिट नाइट he picked up his flute and went to the pine forest. Throughout the night, his music worked its magic. The forest stayed awake, tingling with new life and rhythms. अब एक चांदनी रात में जब वो गया अपनी बांसुरी को लेकर के पाइन फॉरेस्ट की तरफ, तो जो उसका म्यूज़िक था वो अच्छी तरह से काम कर रहा था। सारे फॉरेस्ट जो है वो बिल्कुल उठे हुए थे, लाइव थे फॉरेस्ट, और एक न्यू रिदम पूरी लाइफ में उनको फील हो रही थी। द मून वेंट टू स्लीप बट दिलीप डिडंट रिटर्न. He waited till the afternoon, then went in search of him. He found him deep in the forest, fast asleep on a bed of pale pine needles. We called out to him, we shook him, but Dilip didn't even stir. अब क्या हुआ, चांद भी चला गया था लेकिन दिलीप नहीं आया वापस। वो उसका इंतज़ार करते रहे। फाइनली वो उनको कहाँ मिला, फॉरेस्ट में जहाँ पर पाइन निडल्स थे, वहाँ वो उनको बुरी गहरी निंद्रा में सोया हुआ मिला। उन्होंने उसको आवाज़ लगाई लेकिन दिलीप हिला भी नहीं। Later we discovered that a snake had bitten him. Dileep's hands were still warm around the flute. This is the same flute. बाद में उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर सांप ने उसको काटा हुआ था। अब अभी भी जो है फ्लूट उसकी उंगलियों की वजह से गर्म थी, तो ये वही फ्लूट थी। Mashaju's voice cracked. He felt silent. Hiding his face behind the yellow scarf, he went and sat down on the wooden bench. Before the old man had finished his tale of woe, William had made up his mind, come what may, he must have that flute. अब मसाजू ने जो है ये डिटरमाइन कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए वो फ्लूट उसको वापस चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए वो उस फ्लूट को किसी को नहीं देगा। When the old man was not watching, he quietly opened the door of the alcove, took out the flute, and pretending to examine it, casually slipped it in his pocket. Taking out 500 rupees in crisp notes, he deposited them on the bench and made a hasty exit from the shop with his wife. Made a hasty exit means, hasty exit का मतलब होता है कि जल्दी से बाहर जाना, बहुत तेज़ी से बाहर निकल जाना। अब उसने क्या किया, क्योंकि उसने डिटरमाइन कर लिया था वो उस फ्लूट को लेगा, तो उसने फाइनली क्या करा, जब वहाँ पे वो नहीं था, उसका एल्कोव का डोर खोला, वो बांसुरी ली, चुपचाप अपने पॉकेट में रखी और उसके बदले में जो है 5 क्रिस्प नोट जो है उसने डिपॉजिट कर दिए। अ वीक लेटर, बिफोर लीविंग फॉर कोलकाता, ही विजिटेड मशाजू's शॉप वंस अगेन. दिस टाइम ही वांटेड टू बाय द बुद्धा. अब इस समय जो है कोलकाता को जाने से पहले उन्होंने दोबारा से मशाजू की शॉप में विजिट किया। अब वहाँ जा कर के वो इस बार जो है बुद्धा को लेना चाहते थे।
On entering the shop, he was greeted by a fair and handsome young man this time. While making his way towards the Buddha, William paused before the alcove from which he had removed the flute the other day. He was taken aback to see an identical flute. Identical? Same, जो बिल्कुल उसी की तरह से थी. It lay on white cloth. Beside, it was the piece of paper, yellow with age, with not for sale written on it. अब जब वो दोबारा उस शॉप में गए बुद्धा को लेने के लिए, तो जाते समय उनकी नज़र दोबारा से उसी एल्कोव पे गिरी जिसमें से उन्होंने फ्लूट को चुराया था, लिया था. अब इस समय देख के वो फिर थोड़ा सा उनको सरप्राइज हुआ, शॉक्ड हो गए थे वो, क्योंकि उसमें सेम जैसी फ्लूट उन्होंने ली थी वैसे ही फ्लूट थी, वाइट कपड़े के ऊपर थी और उसके बगल में जो है येलो कलर का पेपर था जिसमें सेम लिखा हुआ था नॉट फॉर सेल. Why is it not for sale? William asked the young man looking shocked. अब शॉकिंग वे में उन्होंने दोबारा पूछा कि ये सेल के लिए क्यों नहीं है. Sir, please don't ask me, the young man replied. This is the most precious thing in my life, my father. The young man's voice choked. William didn't stay to listen to the rest of the story. How sad, how sad, he cried and leaped towards the door. अब सेम कहानी जब उसने पूछा कि क्यों, तो वो यंग मैन जो है बोलने वाला था कि ये मेरे फादर, तब तक यंग मैन की जो आवाज़ थी वो रुक गई, चौक हो गई, और विलियम जो है उसकी आवाज़ को, उसकी बात को सुनने के लिए नहीं रुके कि जो भी उसके बाद वो उनको पता था एक्चुअली. और हाउ सैड बोल करके वो दरवाजे से बाहर चले गए. आई होप दिस स्टोरी इज़ क्लियर टू यू नाउ. इट्स टाइम टू रिवाइज. यू कैन रिवाइज इट.